Hello students, today we are going to study about quantitative revolution which comes under the paper geographical thought. हिंदी में इसे हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक मतलब कि किसी मात्रा या किसी माप के अंतर्गत वो आता है। अब वो माप हम किस प्रकार करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और रेवोल्यूशन यानी क्रांति। क्रांति का अर्थ आप सभी जानते हैं, बदलाव, यानी कि एक इस प्रकार का बदलाव जो भूगोल में मात्रात्मक तरीके से लाया गया है। ये बदलाव या चेंज भूगोल में आया, ये इसके पीछे प्रमुख कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसमें बहुत सारे अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं को यूएस ऑफिस ऑफ स्ट्रेटजिक सर्विसेज में अपनी सर्विसेज देनी पड़ी। पर जो टेक्निक वो वहाँ यूज़ करते थे वो ओल्डर कंसेप्ट पे बेस्ड था, जो बेसिकली क्वालिटेटिव टाइप था, और आज के परिदृश्य में उसका उपयोग उतना नहीं था। इसीलिए अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें स्टैटिस्टिकल और अदर मैथमेटिकल मॉडल्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी ताकि वो अपने काम के प्रति कंपैटिबल हो सकें। इसी विश्व युद्ध के बाद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का नींव अमेरिका में पड़ी, और अमेरिका में दो प्रमुख यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में इसका प्रमुख रूप से उद्भव हुआ या प्रारंभ हुआ। दो प्रमुख भूगोलवेत्ताओं ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें से प्रथम हैं एडवर्ड उलमैन और दूसरे हैं विलियम गैरिसन। गैरिसन ने भूगोल के पढ़ाई में स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी की उपयोगिता की बात की। अगर हम सीधे शब्दों में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के जानने के बारे में कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि भूगोल में जो पुरानी तरीके से यूज़ होने वाले जो रीजनल जोग्राफीज़ के कंसेप्ट थे या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हम लोग जो यूज़ करते थे, बेसिकली बस डिस्क्राइब करने के लिए, माउंटेन्स, रिवर्स और इन सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देने के लिए, तो अब भूगोल में क्या हुआ था कि नई चीज़ें इंक्लूड की गई, जिसमें हम कोई भी चीज़ साइंटिफिकली कह सकें, बिना किसी आधार के या बिना किसी बेस के हम उस चीज़ को नहीं माने। तो इसी चीज़ को आधार बना के हमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन लाया गया ज्योग्राफी में। ट्रेडिशनल तौर से यूज़ होने वाले क्वालिटेटिव कंसेप्ट को नहीं इस्तेमाल किया जाने लगा, और उसके बदला ऐसे सारे टूल्स, टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटर्स और ये सारे जितने भी एडवांस या मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो कहीं ना कहीं जो भी बिल्डिंग और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और उसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी में इसी चीज़ पर एम्फेसिस ज़्यादा डाला जाने लगा कि कोई भी कंसेप्ट या कोई भी हाइपोथेसिस जो हम लोग ज्योग्राफी में एक्सेप्ट करते हैं या जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, वो बिना ही किसी स्टैटिस्टिकल टूल्स या कोई भी एनालिसिस टेक्निक के परीक्षण के बिना हम बिना उस पर यूँ ही उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसे किसी न किसी एनालिसिस टूल्स के परीक्षण से गुजरना ही पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इसी बात को ज़्यादा ज़ोर देके कहती है कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसे स्टैटिस्टिकली प्रूफ होना चाहिए, और उसमें ना ही स्टैटिस्टिकली टूल्स बल्कि कोई भी मैथमेटिकल मॉडल्स या कोई भी इस तरह का परीक्षण जो हम कर सकें उसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ वो साइंटिफिकली टेस्टेड है, ना कि बस यूँ ही उसको हम एक्सेप्ट कर लें विदाउट किसी साइंटिफिक बेस के। तो उसमें एम्पिरिकल वेरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी का जो मेन मुद्दा था, जो पहले हम लोग रोट मेमोराइजेशन या बोला जाता था कि ज्योग्राफी इज़ अ ड्राई गेजेट्री ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, अब उसमें चेंजेस आने लगा, और अब वो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के लिए नहीं यूज़ होने लगा, बल्कि अब उसको एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित किया जाने लगा। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या क्वांटिटेटिव मात्रात्मक क्रांति जो भी है, होप आप लोग को इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता चला होगा। अब इसको आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि उसके फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या है। पहला फीचर जो आप भी देख रहे होंगे वो है बोरोइंग कंसेप्ट्स फ्रॉम अदर साइंसेज सच एज नेचुरल और सोशल साइंसेज। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इस बात पे जोर डालती है कि नॉलेज कैन बी बोरोड फ्रॉम एनी सोर्सेज और इन एनी फॉर्म। मतलब कि जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो किसी भी तरह से गेन करना, कोई उसमें बुराई नहीं है, चाहे वो बेगिंग हो, बोरोइंग हो या स्टीलिंग हो। कहाँ से वो बेगिंग, बोरोइंग और स्टीलिंग होगा? वो होगा उसके खुद के सिस्टर डिसिप्लिन्स या फिर अदर डिसिप्लिन्स में। तो इसका मतलब क्या है कि अब ज्योग्राफी सिर्फ अपने तक या फिर एक बंद सोसाइटी में बंधी हुई सब्जेक्ट नहीं रही,
बल्कि इसमें अब दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो। अगर नेचुरल साइंस की हम बात करें तो उसमें न्यूटन के द्वारा दिया गया ग्रेविटेशनल को ज्योग्राफी में विभिन्न स्पेशल इंटरैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना शुरू किया गया, जैसे कि माइग्रेशन में या फिर अदर स्पेशल इंटरैक्शन में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। न्यूटन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि किन्हीं दो बॉडीज़ में जब इंटरैक्शन होता है तो वो उस मास, दोनों बॉडीज़ के मास से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इसी पैटर्न को ज्योग्राफी में स्पेशल इंटरैक्शन या फ्लो ऑफ पॉपुलेशन या गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट को समझने में इस्तेमाल किया गया। यानी कि जब दो क्षेत्रों में उसके जितने भी पॉपुलेशन हैं और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डिटरमाइन करती है कि उन दोनों प्लेसेस में स्पेशल इंटरैक्शन कैसा होगा। मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स एंड सर्विसेज उन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार या किस पैटर्न में डिटरमाइन किया जाएगा। दूसरा विषय जिसके द्वारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को मदद मिला वो था इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए बहुत सारे थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ता है और उसमें मानव को या किसी भी चीज़ को बिना तर्क संगत या बिना तर्क के हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा बात होती है रैशनैलिटी की, तो यही रैशनैलिटी को हम ज्योग्राफी में भी इंक्लूड किए, जिसमें हम जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स को भी इंक्लूड किया गया, जैसे नियो क्लासिकल ग्रोथ पोल मॉडल। यानी कि इसको हम किसी भी रीजन के ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल्स, किसी भी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में इस्तेमाल या यूज़ होने लगा। दूसरा सब्जेक्ट जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में बहुत ही मददगार था, जो दूसरे सब्जेक्ट को भी डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल है, वो था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से डिराइव किए गए फार्मूला से बहुत सारे स्पेशल कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशंस के बारे में पता चलने लगा और वो सारे फार्मूलाज या फिर जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस थे वो जियोमॉर्फोलॉजिकल ज्योग्राफी में उसका काफ़ी एप्लीकेशन बढ़ गया। बहुत सारे स्ट्रीम फ्लो, डेंसिटी, ड्रेनेज, ये सारा जानने के लिए हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सोशल ज्योग्राफी या फिर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में भी मैथमेटिकल मॉडल्स या फार्मूलाज का हम लोग यूज़ करने लगे बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से हमें एक निश्चित कंक्लूज़न या एक निश्चित बिंदु पे पहुंचने का अवसर मिलता है, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ, ये कोई फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या किस तरह से उसका क्वांटिटी या माप के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में, वो हमें उसके बारे में एकदम एग्जैक्ट कंक्लूजन डिराइव करने में मदद करता है। इसीलिए क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफर थे, उन्होंने इस चीज़ को ज्योग्राफी में पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस दिया। चौथा विषय जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से जुड़ा है वो है अर्बन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र अपने आप में समाज के से जुड़े विभिन्न समस्याओं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के साथ उसका समाधान भी देता है। ज्योग्राफी में भी सोशियोलॉजी का एप्लीकेशन करके बहुत सारे सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों को समझने में इस्तेमाल किया जाने लगा। ज्योमेट्री का भी भौगोलिक अध्ययन या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना या कोई भी ज्योग्राफिकल पैटर्न पढ़ने के लिए ज्योमेट्री का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी, साथ साथ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सेटलमेंट्स की स्टडी, या कोई भी सेटलमेंट किस तरह से लोकेटेड है या उसका अरेंजमेंट कैसा है, तो उसमें एक निश्चित पैटर्न होता है जो हम ज्योमेट्रिकल स्टडीज़ के द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर ड्रेनेज पैटर्न में भी कुछ निश्चित पैटर्न्स हैं जो ओनली ज्योमेट्री के थ्रू हम जान सकते हैं। जस्ट लाइक लीनियर पैटर्न है, आपका डेंड्राइटिक पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है। तो ये सारे जितने भी चीज़ है, ये इन सारे चीज़ों का एप्लीकेशन हम ज्योमेट्री के थ्रू करते हैं। तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में को लाने में ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड थे फॉर द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट या साइंटिफिक इम्प्रोवाइजेशन इन देयर सब्जेक्ट। तो इसीलिए हम ज्योग्राफी को भी इन सारे सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। आज के भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, जैसे स्पेशल इकोनोमेट्रिक्स या और भी सब है, और भी सारे सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी का इनपुट है। तो हम कह सकते हैं कि आज भी ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस या फिर उसको हम कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, अलग अलग डिसिप्लिन से ली जा रही हैं।
दूसरा जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। हम सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक प्रोबेबिलिटी देता है, उसमें कोई फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होता है कि हाँ यही होगा, वो एक रेंज देता है कि इसमें लाई करेगा। तो सोशल साइंसेस का भी यही रहता है कि किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट करने में उसमें थोड़ा सा हम एरर की गुंजाइश रखते हैं। तो यही चीज़ जो स्टैटिस्टिकल मेथड जो यूज़ होता था डिफरेंट मैनेजमेंट के या फिर डिफरेंट स्टडीज़ में, वो सारा यूज़ जो है एप्लीकेबिलिटी अब उसकी ज्योग्राफी में भी आ गई थी। तो बहुत सारे फिनोमिना, रीजनल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट या दूसरे जो भी फील्ड्स है ज्योग्राफी में, उसमें हम अप्लाई करने लगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड जो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक हैं, जो हमें टेस्टिंग प्रोवाइड करती है कि जो भी चीज़ हम लिए हैं पढ़ने के लिए, क्या वो वैलिड है या नहीं है, या फिर अगर वैलिड है तो वो किस तरह से उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग उसमें भी टूल्स हमें दिया गया है, जैसे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस, अनोवा है, फिर से नॉन पैरामीट्रिक के लिए काई स्क्वायर टेस्ट। ये सारे टेस्ट हमें यूज़ करने को मिला, स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा हम उसको यूज़ करते हैं अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन डिराइव करना। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो यूज़ हम करते हैं वो हमें इसी चीज़ को, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, यानी कि जो कॉज है और उसका इफेक्ट है, उन दोनों के बीच में सह संबंध या फिर रिलेशन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। तो जैसे कि कोरिलेशन हम निकालें, रिग्रेशन निकालें, या फिर कोई भी ऐसा टूल हम यूज़ करें जो हमें एक एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने में मदद मिल रहा है, या उसको हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो सेलेक्टेड वेरिएबल्स हैं या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, या वो उसको एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को इसमें यूज़ करते हैं। तो जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड का जब यूज़ होने लगा ज्योग्राफी में, तो वो एक तरह का क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में उसको मदद मिलने लगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका यूज़ ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। तो ये किया गया था डोनाल्ड हडसन द्वारा, जो इन्होंने कंप्यूटर साइंसेज के इस्तेमाल को प्रमुखता दी। आज भी अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस के बिना कोई भी स्ट्रीम, ज्योग्राफी ही नहीं कोई भी स्ट्रीम को पढ़ना ही बहुत ही मुश्किल है। तो कंप्यूटर साइंसेज की मदद से हम बहुत सारे ऐसे टूल्स अब डेवलप भी हो गए हैं जिसके द्वारा हम आसानी से कोई भी इक्वेशन या कोई भी मॉडल को वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस ज्योग्राफी में हमेशा हम सिर्फ डिपेंड नहीं करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स पे, हमें मैप्स पे और जो भी इस तरह के जो टेक्निक्स हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट, या फिर अगर हम कहें कि सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जो किसी भी फिनोमिना को पढ़ने में हमारी मदद करता है, तो वो कंप्यूटर साइंस की मदद से हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिमोट सेंसिंग की बात करें तो बहुत सारे स्पेशल फिनोमिना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस में जो है उसको पढ़ने में मदद मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली या फिर वो हमें ज्योग्राफी के नॉलेज को एनहांस करने या बढ़ाने में हमें मदद कर रही है। प्लस ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक बेस यानी कि साइंटिफिक आधार देने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की स्टडी में। चौथा फीचर जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो था, ये एक रिजल्ट है मेनी यंग जोग्राफर की मदद से इस सब्जेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया। जब भी कोई सब्जेक्ट बहुत दिन तक पढ़ा जाने लगता है, उसमें कोई नयापन नहीं रहता है, तो कोई उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहता है। तो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी जो है, बहुत सारे नए जोग्राफर ने कहा कि अब नया चीज़ कुछ इनोवेट करना चाहिए, नया टेक्निक करना चाहिए इसमें कुछ। तो नया टेक्निक के फॉर्म में उन्होंने जो अपनाया वो था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराने जाने लगे, जिसमें से मेन था समर इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी जो 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद बहुत सारे पेपर्स का पब्लिकेशन होने लगा, बहुत सारे जर्नल्स भी निकलने लगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जिसको जहाँ मौका मिल रहा था वो उस चीज़ को पढ़ने और सीखने का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। प्लस दूसरे लोग को भी मोटिवेट किया जा रहा था जो क्वालिटेटिव टेक्निक को ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे या यूज़ करते थे, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्वांटिटेटिव चीज़ों या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा वैलिड, और इस तरह से परीक्षण के द्वारा या इस तरह से परीक्षण के द्वारा जो लाया हुआ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स रहेगा, अगर हम उसको अप्लाई करें लोगों की भलाई के लिए या डिफरेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
इस तरह से जो परिचित मॉडल्स या टेक्निक्स निकल के आते हैं, अगर हम उसको अप्लाई करें इन क्षेत्रों में, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक या लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और इससे मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम इनकम जनरेट किया जा सकता है बाय द पीपल, लोकल पीपल या फिर जो जनरल लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी जो है वो लोकल पीपल या फिर जो जनरल पीपल हैं, जो कॉमन मास है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो कंक्लूडिंगली वी कैन से दैट कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है एक तरह का बदलाव ज्योग्राफी में, जो बहुत दिनों से जो चली आ रही थी परंपरा, उसको एक तरह से शिफ्ट करना या फिर उसको चेंज करना। तो रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि कोई चेंज लाना या फिर एक बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस उसमें करना। तो ऐसा नहीं था कि ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आने के बाद कंप्लीटली क्वालिटेटिव चीज़ें इरेडिकेट। बहुत सारे स्पेशल फीचर्स को समझने के लिए दोनों का समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्टली हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को बोल सकते हैं कि एक तरह का नवीन चेंज या फिर नया चेंज, बदलाव जो ज्योग्राफी में आया। ठीक है, थैंक यू।